हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। इससे पिछले वाली क्लास में आप लोग को हम भारत से क्या सीखे चैप्टर के बारे में पूरे अच्छे से बता दिए थे और आप लोग को समझ में बढ़िया से आ गए होंगे। चलिए आज हम बोले थे आप लोग को हर चैप्टर का हम 3 वीडियो देंगे। एक पूरे अच्छे से उसके बारे में हम बताएंगे, दूसरा ऑब्जेक्टिव देंगे, तीसरा सब्जेक्टिव देंगे। तो आप लोग को हम जितना चीज बताए थे सारा ऑब्जेक्टिव में आप लोग को बन जाएगा। चलिए अपना लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा और सब्जेक्टिव भी अपना लोग से बन जाएगा। देखिए चैप्टर का क्या नाम है, भारत से हम क्या सीखे, क्या है भाषण। ये तो हम आप लोग को पहले ही बता दिए थे और ये सब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत से हम क्या सीखे, क्या है, यह भाषण है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, दारिश नामक सोने का सिक्के घड़ा किसे मिला था। और आप लोग को बताए थे उसका नाम था 172 दारिश नामक सोने का सिक्का या घड़ा। 172 दारिश नामक सोने का घड़ा था और किसको मिला था, वारेन हेस्टिंग का। वारेन हेस्टिंग को मिला था। किसको मिला था, वारेन हेस्टिंग को मिला था। और जब वह भारत का गवर्नर जनरल था तो खुदाई कर रहा था तो उसी वक्त मिला था। चलिए देखते हैं अपन लोग, क्या हेकल, हरकस, वारेन हेस्टिंग, विलियम जॉन्स। तो कौन हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। अब देखिए किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका था। पहला नंबर में है विधि शास्त्र, नीति कथा, भाषा विज्ञान, देवत विज्ञान। इसका क्या हो जाएगा, नीति कथा। अब देखिए 3 नंबर का, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं। और आप लोग को हम बताए थे मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है, गांव में। तो आप शहर ओवर दिल्ली घूम के चल गए तो आप भारत क्या किए, नहीं घूमे। और ये असली भारत घूमना है तो कहाँ घूमना है, ग्राम में। ठीक देखिए, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है, मुंबई में, दिल्ली में, ग्रामीण भारत में, कोलकाता में। कहाँ हो जाएगा, ग्रामीण में। भारत से हम क्या सीखे, कौन सी विधा है, यह भाषण है। कौन है, निबंध है, कहानी है, व्यक्ति चित्र है, भाषण है। क्या है, भाषण है। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। आप लोग को हम बताए थे मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने। यहाँ देख लीजिए, राधा कृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने, राजा राम मोहन राय ने। कौन बोले थे, स्वामी विवेकानंद ने। चलिए देखते हैं अपन लोग अब 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर में क्या कर रहा है, प्लूटो और कर्ण से महान वीर, दार्शनिक, नाविक और सैनिक। आप लोग को हम बताए थे क्या है ये, दार्शनिक। इस गवर्नर जनरल के साथ 172 दारिश नामक सोने से घड़ा मिला था। किसे मिला था, लॉर्ड लोजी, लॉर्ड कनिंग, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्नवालिस। किसे मिला था ये, वारेन हेस्टिंग्स को। किसे मिला था, वारेन हेस्टिंग्स को। हितोपदेश के जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था, महात्मा गांधी ने, मैक्स मुलर ने, गुनाकर मूल्य ने, अमरकांत ने। तो कौन करवाए थे, मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, 1823 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में, 1825 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में। कितना में हुआ था, 1823 ईस्वी में। सर विलियम जॉन समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे। और आप लोग को हम बताए थे 1857, 1765, 1600, 1783। कितना में आए थे, 1783 में। हम लोग देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर में क्या कर रहा है, देखिए मैक्स मुलर ने 10 वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था। और आप लोग को हम इसके बारे में अच्छा से बताए थे, कितना वर्ष की उम्र में। देखिए 1 नंबर में दिया हुआ 15 वर्ष, 16, 17, 18। कितने वर्ष की उम्र में कर दिया था, 18 वर्ष की उम्र में। मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। आप लोग को हम बताए थे जर्मनी के डेसाउ नगर में। कहाँ पे, जर्मनी के डेसाउ नगर में। ऑप्शन में देखते हैं अपन लोग, डेसाउ, हेसे, बेवरिया, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी हुआ था, डेसाउ में हुआ था। भारत किसकी भूमि है, पश्चात संस्कृति की, ब्राह्मण या वैदिक धर्म की, लैटिन संस्कृति की, इनमें कोई नहीं। आप लोग को हम बताए थे ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि कौन है, भारत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक से सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे माना है। आप लोग को हम उसके बारे में बताए थे, भारत में ना तो संपत्ति की कमी है, ना ही प्रकृति की कमी है। सभी देश में महान कौन देश है, भारत है। ऑप्शन नंबर में दिया है चीन, नेपाल, भारत, अमेरिका। कौन हो जाएगा, भारत।
हारकास क्या थे? ज्योतिषाचार, खगोल वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्री, वनस्पति वैज्ञानिक। इसका क्या आंसर हो जाएगा? वनस्पति वैज्ञानिक। आप लोग को हम इसका ऑब्जेक्टिव इतना करा दिए, बस इतना कर लीजिएगा ताकि आप लोग के एग्जाम के लिए फिर आप लोग को इसके बाद सब्जेक्टिव देंगे। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आप लोग मतलब समझ में आता होगा। फिर आप लोग को मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।